बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। बोल न्यूज़ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था और वो केस ये था कि जंग और जियो न्यूज़ के मालिक मीर शकील रहमान साहब की जो किरदार कशी की गई, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, जिस तरह से उनको हरासा करने के लिए उनके ऊपर इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए गए, ये सारा जो एक प्रोसेस था, इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी एक दरख्वास्त गई। वो दरख्वास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस की समाअत करते हुए बॉल न्यूज़ को एक जुर्माना आयद कर दिया, 21 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया, जो कि मीर शकील रहमान साहब के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। अब बोल न्यूज़ जो है उसको 21 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया गया, उन्होंने माफ़ी भी मांगी, उनकी माफ़ी की इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया गया। और ये जो 21 लाख रुपए जुर्माना किया गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दें। आमिर लियाकत साहब वो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने एक उस वक्त तो बॉल न्यूज़ पर एक प्रोग्राम किया करते थे और वो जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने मीर शकील रहमान साहब के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए और उनकी किरदार कशी की। देखें, हमारी जो जर्नलिस्टिक टर्म्स है ना, उसमें हमें सहाफ़ती इक़दार में ये चीज़ सीख लेनी चाहिए कि ना तो हम किसी की किरदार कशी कर सकते हैं, ना ही हम किसी को गाली दे सकते हैं, ना ही हम किसी पर लान तान कर सकते हैं। अगर हमें उससे नज़रियाती इख्तलाफ है तो हम उससे इख्तलाफ एक दायरे के सूरत में रह कर सकते हैं। एक आप कह सकते हैं कि इज़्ज़त और एहतराम के रिश्ते के साथ उससे इख्तलाफ राय हो सकता है। लेकिन इख्तलाफ राय का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप किसी की किरदार कशी करें, किसी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाएं, किसी के ऊपर लान तान करें, किसी के ऊपर जो है वो उंगलियां उठाएं, किसी के किरदार के ऊपर उंगलियां उठाएं। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बॉल न्यूज़ को 21 लाख रुपए जुर्माना किया और वो आमिर लियाकत साहब का वो प्रोग्राम था जिसके अंदर मीर शकील रहमान साहब के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ ऑन द नेक्स्ट साइड, वो ये कि बॉल न्यूज़ के ऊपर एक जो स्कैंडल आया था, आप सबको याद है कि जब बॉल न्यूज़ आया, इसकी लॉन्चिंग हुई, इसके बाद यहाँ पर जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उनके बारे में मालूम हुआ कि जी वो सारे बॉल न्यूज़ के ऊपर जा रहे हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, आसमा शराजी साहिबा, कामरान खान साहब, तो सबके बारे में ये खबर सुनने को मिली, जितने भी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हजरात हैं। तो हुआ ये कि जी बॉल न्यूज़ के ऊपर जो एक एग्जैक्ट का एक स्कैंडल आया था जाली डिग्रियों का, जो बॉल न्यूज़ के CEO हैं शुएब शेख साहब, उनको गिरफ्तार किया गया और पता चला कि जी वो जाली डिग्रियों का कोई कारोबार करते थे और बॉल न्यूज़ उसके अंदर डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व था। तो ये जो एक स्कैंडल था, इसने भी पाकिस्तान की सियासत में तहलका मचाया। उसके बाद बॉल न्यूज़ ने जो रिपोर्टिंग की, जिस तरह से उसने आप कह सकते हैं कि सहाफ़ती इक़दार को उसको प्रमोट करने की कोशिश की, उसके ऊपर फिर लोगों को वो यकीन नहीं रहा, वो इत्मीनाद नहीं रहा। क्योंकि जब एक शख्स कोई गलत काम करता है, जब चोरी करता है, तो चोरी करने के बाद जब उसको सज़ा मिल जाती है, तो सज़ा मिलने के बाद वो जितनी मर्जी माफिया मांग ले, वो 2 बंदों की नज़र में अच्छा बन सकता है, लेकिन वो 22 करोड़ अवाम की नज़र में अच्छा नहीं बन सकता। यही हाल बॉल न्यूज़ का है कि अगर आप उनकी पूरी जो है वो जर्नलिस्टिक हिस्ट्री उठा के देख लें, जब से वो पैमरा ने उसको जो है वो रजिस्टर्ड किया, जब से वो आया बॉल न्यूज़, जब से उसकी लॉन्चिंग हुई है, तब से लेकर अब तक की जो उनकी रिपोर्टिंग है, अगर आप उसका एनालिसिस करें तो आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम हो जाएगी कि वो सहाफ़ती इक़दार को पामाल कर रहा है। बॉल न्यूज़ जर्नलिज्म नहीं कर रहा, बॉल न्यूज़ सहाफ़त नहीं कर रहा, बल्कि बॉल न्यूज़ जो है वो सहाफ़ती इक़दार को बड़े बुरे तरीके से पामाल कर रहा है। पहले नवाज शरीफ साहब को उन्होंने नाहल नवाज शरीफ कहा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के, मरीम नवाज साहिबा के, शहबाज शरीफ के, उसके अलावा जितने भी हमारे पॉलिटिकल प्रोमिनेंट किस्म के लीडर्स हैं, उनके खिलाफ जो घटिया कैंपेन चलाई गई, उसमें बॉल न्यूज़ का एक बहुत बड़ा रोल था। लेकिन अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुर्माना कर दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है, इस तरह के जो चैनल्स जो किसी मखसूस लॉबी के लिए काम कर रहे हैं, जो किसी मखसूस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा सहाफ़ती इक़दार को पामाल ना करें।
اگر کوئی غلط کام کر ہی لی ہے، اگر وہ غلط کام کی بنیاد رکھ ہی دی تھی، تو اللہ سے توبہ کر کے اسی کام کو ایک اچھے طریقے سے اس کا آغاز کریں اور اچھے طریقے سے صحافت کریں۔ یہ صحافت نہیں ہونی چاہیے کہ جی آپ کسی کی کردار کشی کریں، انگلیاں اٹھائیں، کسی کے کردار کے اوپر تہمت لگائیں، اس کو گالیاں دیں، اور اس کے بعد آپ عدالتوں میں جائیں، اور عدالتوں میں جانے کے بعد آپ معافیاں مانگیں، جب 21 لاکھ روپیہ جرمانہ ہو جائے تب آپ نہ آگے کے رہیں نہ پیچھے کے رہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے بول نیوز کو اپنے فیصلوں کے اوپر، اپنی جو ہے وہ ڈائریکشنز کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اپنے میڈیا چینل کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، رپورٹنگ کو، مستند صحافت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ صحافت کے نام پر غلاظت نہیں پھیلائی جا سکتی، اور صحافت کے نام پر پپلی صحافت نہیں کرنی چاہیے، یلو جرنلزم نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ جب صحافی صحافت کے اندر آتا ہے، جب وہ پاؤں رکھتا ہے، اپنے قدم جماتا ہے صحافت کے اندر، تو اس کے اوپر سب سے پہلی جو پرائیورٹی ہوتی ہے، جو سب سے پہلی اس کی ترجیح ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ مستند خبر دی جائے، ذرائع کے مطابق، جو بھی اس کے سورسز ہیں اس کے مطابق مستند خبر دی جائے، کوئی غلط کام نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی غلط قسم کی کوئی حرکت نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی غلط مائنڈ سیٹ نہ ہو، وہ بالکل ٹو دا فیکٹ، آن دا فیکٹس بات ہو، وہ بالکل ٹو دا پوائنٹ بات ہو، اس کے اوپر کوئی غلط قسم کا کوئی ریئیکٹ نہ ہو۔ لیکن یہاں پر جو جرنلزم ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے، اور میں ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہتا جو لوگ اس قسم کی جرنلزم کر رہے ہیں یوٹیوب پر بیٹھ کر، جو اس قسم کی جرنلزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر میں اس قسم کی بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ ان کو جہاں سے پیسے ملتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اس لیے یہ بات کرنا بیکار ہے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔